जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड नाविक डीवी एंड नाविक जनरल और डोमेस्टिक ब्रांच के फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड डीवी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितनी मांगी जाती है, किस सब्जेक्ट का आपका बाउंडेशन होता है एंड उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड एंड मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करके एक परमानेंट और आप एक फ़ौज वाली अगर आप भर्ती देखना चाहते हैं और आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें जो भी डाउट रहेंगे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, सारे डाउट इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस रहता है इसके बारे में, सारी एक एक बात आज डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कितनी एज मांगी जाती है, इसमें कितनी आपकी हाइट, जो भी हाइट को लेकर कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में, उसके ऊपर बात करेंगे कि हाइट में क्या आपका यहाँ पर कितनी छूट मिलती है और इसकी कट ऑफ का लेवल, एग्ज़ाम का लेवल, जो भी इस आपके डाउट्स हैं इंडियन कोस्ट गार्ड रिलेटेड वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने वाला रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर रहे हैं, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलते फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन पे आप फोकस मत कीजिए क्योंकि ये जो आपके पिछले बैच का नोटिफिकेशन है, लेकिन जो भी डेटा मिलेगा आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन्स। तो ये बात क्लियर कि ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी वैकेंसी आती है। तो नंबर फर्स्ट एक आपका यहाँ से डाउट क्लियर होगा कि ओनली मेल कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो किन किन पोस्ट पे आती है, तो नाविक जनरल, डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के लिए आपकी वैकेंसी आती है, जो कि आपकी कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन यानी कि रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई आपकी वैकेंसी। और ये आर्म फोर्स यानी कि जो भारतीय सेना से एक तरीके से उसी की आपकी वैकेंसी है। अब मैं बात करता हूँ इसके आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करता हूँ तो नाविक जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी का अगर मैं बात करता हूँ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीडी बोला जाता है, इसके अगर एक तरीके से अगर मैं इसको अगर आप समझने में सक्षम है तो एक मैं आपको बता दूं, जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप होता है एंड नेवी एसएसआर जिसको आप बोलते हैं, तो उसी के समकक्ष जिसको मान सकते हैं आप, मैं थोड़ा उसको मान सकते हैं कि एक तरीके से वही आपकी वैकेंसी है, जैसे एयरफोर्स में एक्स ग्रुप यानी कि टेक्निकल एंड नेवी में एसएसआर। तो उसी तरीके से आप नाविक जीडी को भी समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपका 10+2 पास विद मैथ एंड फिजिक्स, जो भी सब्जेक्ट का बाउंडेशन है वो है आपका, जैसे मैंने आपसे पहले बोला था कि सब्जेक्ट बाउंडेशन भी रहता है। तो मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है आपका, किसी भी बोर्ड से आपको 10+2 होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ नाविक डीवी की। तो नाविक डीवी की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो नाविक डीवी को आप मान सकते हैं जैसे कि डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि नेवी एमआर के समकक्ष आप इसको रख सकते हैं। नेवी एमआर की जिस तरीके से आपका डोमेस्टिक का काम होता है उसी तरीके से नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी नाविक डीवी की भर्ती आती है। इसमें आपका सिंपली सा 10th पास होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट का बाउंडेशन नहीं है। अगर मैं यांत्रिक की बात करता हूँ तो एक तरीके से टेक्निकल डिपार्टमेंट है। टेक्निकल को तो यहाँ पर आपका जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका मैकेनिकल में यहाँ पर आपका वैकेंसी आता है, जिसमें 10th के साथ साथ आपको डिप्लोमा वगैरह चाहिए। तो यांत्रिक वाले भी कैंडिडेट्स इसमें जो भी आईटीआई वगैरह या पॉलिटेक्निक वगैरह करे होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका डिप्लोमा कंपलसरी मांगा जाता है। अब मैं अगर बात कर लेता हूँ आपके एज के बारे में, तो एज देख लीजिए, मिनिमम जो आपकी एज मांगी जाती है वो 18 से 22 साल आपकी एज मांगी जाती है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपकी 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। 22 साल आपकी ज्वाइनिंग तक की होनी चाहिए, यानी कि एक साल पहले यानी 21 साल तक आप इसमें एलिजिबल रहते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 22 साल जब तक आप होंगे तब तक वो ज्वाइनिंग के लिए आपकी उम्र हो जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर 18 से 22 साल आपकी एज रहती है, यानी कि अगर आप कम से कम 18 के तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 22 की। अगर मैं वहीं पर जोड़ लेता हूँ यहाँ पर जो आपके नोट में लिखा हुआ है कि अपर एज रिलैक्सेशन, तो इसको आप समझ लीजिए कि जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स का SC/ST कैंडिडेट्स को एंड 3 ईयर्स का OBC नॉन क्रीमी को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर है कि आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे कि आप फॉर्म भरते टाइम और डीबी होते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आप होना चाहिए, तभी आप इस एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो 18 से 22 होती है एंड आपका एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स OBC एंड 5 ईयर्स SC/ST कैंडिडेट्स को दिया जाता है। अब मैं वही बात कर लेता हूँ आपके फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में कि कितनी आपकी रनिंग मांगी जाती है। तो रनिंग देख लीजिए, रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है, जो कि आप 7 मिनट में आपकी कंप्लीट आपको करनी होती है एंड 20 स्क्वाट्स जिसको आप उठक बैठक बोलते हैं एंड 10 पुशअप्स यहाँ पर आपकी मांगी जाती हैं।
तो एक सिंपल सा आपका फिजिकल है यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की रनिंग है। टाइम भी आपको काफ़ी दिया जाता है, 7 मिनट का आपको टाइम मिलता है। 20 आपकी स्क्वाट्स हैं यानी कि उठक बैठक एंड 10 आपकी पुशअप्स यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, क्योंकि कोई भी डाउट्स यहाँ पर आपका नहीं छूटना चाहिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड अगर मैं बात करता हूँ तो हाइट को लेकर यहाँ पर जो भी कन्फ्यूज़न है वो आप देख लीजिए कि मिनिमम हाइट यहाँ पर 155 सेंटीमीटर यहाँ पे आपसे बोली गई है, यानी कि 157 सेंटीमीटर आपकी कम से कम हाइट होनी चाहिए। इससे कम वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाइट में भी छूट दी जाती है, तो हाइट में सिर्फ उन कैंडिडेट्स को छूट दी जाती है जो भी नॉर्थ ईस्ट के हैं, जैसे कि 5 सेंटीमीटर का वहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है आपको। अगर आपके पास डोमिसाइल यानी कि अगर आपके पास मूल निवास असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल वगैरह का है, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, इस सिक्किम, अंडमान निकोबार, इस तरीके से अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट या जो अदर स्टेट्स हैं उनके पास अगर आपको पहाड़ी जो आप उनको राज्य बोल सकते हैं, तो वहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर का हाइट में भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि अगर आप यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में है कम से कम 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो कोई भी यहाँ पर चेस्ट का बाउंडेशन नहीं है। चेस्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका 5 सेंटीमीटर का जो एक्सपेंशन होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर ये नहीं कि 80 के बाद आपको 5 फुलाना है या 75 के बाद आपको 5 फुलाना है। तो चेस्ट में बाउंडेशन वैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन मांगा गया है। अगर मैं वही वेट की बात करता हूँ तो वो आपके एज और हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि आपका 10% प्लस माइनस चलेगा। देखिए कभी किसी का एकदम हाइट के एक्यूरेट नहीं होता है, तो हाइट और एज का जो एक रेशियो है वो बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियो बना के मैं चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपका रिस्पांस रहेगा तो बिल्कुल हाइट और एज का उसके हिसाब से वेट का जो रेशियो हो वो आपका आ जाएगा। तो जो आपका वेट मांगा गया है वो आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग 10% प्लस माइनस आपका चलने वाला है। अगर यहाँ पर सुनने की क्षमता की बात करते हैं तो नॉर्मल आपकी यहाँ पर दी गई है। तो आई होप आपको जो भी डाउट्स हैं, अगर मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ तो आपका रिटन होता है सबसे पहले, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिर डीवी होता है, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लगती है। तो इस तरीके से 3-4 स्टेज में आपके ये कॉल होता है। उसके बाद 4 स्टेज में आपका फाइनल मेडिकल एंड आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो 3 से 4 स्टेज में आपकी ये भर्ती कंप्लीट होती है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके ये जो क्राइटेरिया दिया गया है इसको आप ज़रूर क्वालिफाई करें। तो आई होप आपके सारे डाउट्स इस वैकेंसी से अगर क्लियर हो गए, फिर भी कोई भी डाउट्स वगैरह तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।